थंबनेल और टाइटल देख के मेरे प्यारे दोस्तों को ये समझ में तो आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बातें करने वाले हैं। जी हाँ, मधुमक्खी, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं बी। हम इस चैनल में जिसके बारे में बातें करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए, पर ये तो बस से कीड़ा है, ये कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है? आपके दिमाग में एक ख्याल तो आ ही रहा होगा। पर मेरे भाइयों और उनके बहनों, क्या आपको पता है इस धरती पे इंसानों की आबादी कब से शुरू हुई थी? करीब 2 लाख साल पहले से। पर क्या आपको पता है 135 मिलियन सालों से या फिर 13 करोड़ 50 लाख सालों से मधुमक्खियां इस धरती पे राज करती आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कई ज्यादा हकदार इस धरती का ये हनी बीज हैं। ये एक बहुत स्पेशल इंसेक्ट है। अगर ये नहीं तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा पूरी इस धरती का। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोलो यार, ऐसा थोड़ी होता है। बट ये बात मैं नहीं बल्कि द गॉड ऑफ साइंस मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है। क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या देख लिया इस कीड़े में कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने ऐसा थ्योरी दे डाली कि अगर ये नहीं तो हम नहीं तो हम काहे जिंदा हैं? हम बताएंगे ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण, आप सबको बहुत स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जीपीडी फॉन में। और आज हम रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं मधुमक्खियों से। रहस्य का पर्दा उठाने से पहले चलिए कुछ सीक्रेट क्विक फैक्ट जान लेते हैं इन मधुमक्खी के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एक मधुमक्खी के शरीर में 3 लाख से भी ज्यादा बाल होते हैं, लगभग इंसान के सिर के बालों के 2.5 गुना से भी ज्यादा। ये फैक्ट याद रखना, बहुत काम आने वाला है। फैक्ट नंबर 2, 1 किलो शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियों को 90,000 मील तक उड़ना पड़ता है। क्या आपको अंदाजा भी है ये कितना है? इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने जितना है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये मधुमक्खी कितनी मेहनती होते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये कीड़ा एक बेहतरीन इंजीनियर होने के साथ साथ जीनियस भी होते हैं। थॉमस हेलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट करके प्रूव किया था कि इंसानों से कई गुना सस्ते खर्चे में ये अपना बड़ा छत्ता बना लेती हैं, जो कि इंसानों के घर के मुकाबले बहुत ही अच्छा और सस्ता होता है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि 10 फूलों में से सबसे छोटा रास्ता कैलकुलेट करने में माहिर होते हैं। तो हुई ना जीनियस। एक्चुअली में 3 टाइप के हनी बीज होते हैं, वर्कर बी, ड्रोन बी एंड क्वीन बी। वर्कर बी या फीमेल मधुमक्खी जो कि छत्ते बनाती है और शहद इकट्ठा करती है, और ड्रोन बी रिप्रोडक्शन में हेल्प करके मर जाता है। हालांकि बचपन से इसके बारे में हम कुछ तो जानते ही हैं। ये ड्रोन एंड वर्कर बी को रानी मधुमक्खी पैदा करती है। पर क्या आपको पता है ये क्वीन मधुमक्खी कैसे पैदा होती है? क्वीन पैदा नहीं होती, इसको बनाया जाता है, वो भी एक लार्वा से, जो कि वर्कर्स मधुमक्खी खुद बनाते हैं, जो कि 5 साल तक जिंदा रह सकती है। 5 साल तक। जबकि दूसरी मधुमक्खी 41 दिनों में ही मर जाते हैं। आप सबने कार्टून मूवीज में तो देखा ही होगा कि जानवरों को नाचते हुए। पर क्या आपको पता है कि मधुमक्खी एक नेचुरल डांसर है? खासकर इनके डांस को वैगल डांस कहा जाता है। अपने एंटीना को इधर उधर हिला के वर्कर्स को सिग्नल देती है कि फूड किस डायरेक्शन में है और कितना क्वांटिटी में है। तो भाई इन डांसर्स के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। ये एक इतनी इंटरेस्टिंग इंसेक्ट है, अगर मैं इसके बारे में बोलता रहूं तो वीडियो खत्म ही नहीं होगी। अगर इसके बारे में स्पेशली कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा। पर दोस्तों, टॉपिक ये नहीं है कि ये इंटरेस्टिंग है या नहीं, पर टॉपिक ये है कि आखिर क्यों ये हमारे लिए इसकी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है। इंसानों का जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बचपन से हमें सिखाया गया रोटी, कपड़ा, मकान, और ये जीने का आधार भी है। इमेजिन करो अगर आपसे ये छीन लिया जाए तो क्या होगा? आपको जरूर हैरानी हो रही होगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक कीड़े को इंसान की जरूरतों के साथ क्यों जोड़ रहा हूँ। पर क्या आपको पता है हमारे जीने के लिए जितनी भी जरूरतें हैं सब इनसे ही और इनकी वजह से ही बनती है। तो क्या कहेंगे? वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी, शायद आपको याद होगा। मधुमक्खी के शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। जिस वक्त ये फूलों में बैठती है और शहद इकट्ठा करती है तब इसके बालों में फूलों के रेणु लग जाते हैं, जिसको कि दूसरे फूल में ले जाकर मधुमक्खी झाड़ देती है, और इसकी वजह से ही
परागण यानी पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है और इसी प्रक्रिया से ही फल बनते हैं जिसको कि हम खाते हैं। मधुमक्खी इस दुनिया में अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाए गए खाने को हम खाते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ खाने की कमी होने के कारण इंसान खाने की उत्पादन में पेस्टिसाइड यूज करता आ रहा है। हम इस खाने को खराब करने वाले कीड़े को तो मार देते हैं, पर इसके साथ साथ मधुमक्खी भी मर जाती है। अगर मधुमक्खी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो खाने की कमी हो जाएगा। हाँ, जानवरों को खाएंगे, लेकिन कब तक? जानवर भी खत्म हो जाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, सब भूख से ही मर जाएंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार मधुमक्खी के खत्म होने के बाद सिर्फ 4 साल तक ही इंसान जिंदा रह सकता है। ये मधुमक्खी हमें सिर्फ शहद या फिर मोम नहीं देती, बल्कि आम, बादाम, काजू, पपीता, संतरा, सेब जैसे बहुत सारे फल के साथ साथ टमाटर, भिंडी, शिमला ऐसी बहुत सारी खाने की चीज देता है। उसकी वजह से ही पॉलिनेशन होके फूल से फल बनते हैं। सोचिए, ये सब मिलना अगर बंद हो जाए, अगर पॉलिनेशन ही ना हो पाए, तो क्या पेड़ रहेंगे? हमारा 70% खाने की छोटी से छोटी चीज भी मधुमक्खी की वजह से ही आते हैं। ज़्यादातर कपड़े के रॉ मटेरियल्स भी पेड़ से ही आते हैं। अगर पेड़ में फूल नहीं होगा, फल नहीं होगा, ना पेड़ बड़ा हो पाएगा, तो हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे? अनजाने में ही सही, पर हम इस पेस्टिसाइड यूज करके खुद के फायदे के लिए मधुमक्खी के साथ साथ इस धरती को भी खत्म कर रहे हैं, और ये हमें रोकना है। अगर आज हमने अपनी आंखें नहीं खोली तो एक दिन हमारा प्रकृति अपनी आंखें बंद कर लेगी। आप सबको एक विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या फिर लॉजिकल लगी तो आपकी कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।